जो सीमांचल हित की बात करेगा वह सीमांचल पर राज करेगा। इसी स्लोगन के साथ कटिहार के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिंह अलग सीमांचल राज की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि इस इलाके में लगातार आबादी बढ़ती जा रही है और सुविधा और संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं है। आज भी राज्य मुख्यालय जाने के लिए कई घंटों का सफर करना पड़ता है। मेडिकल और अन्य सुविधा के लिहाज से भी यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने बतौर उदाहरण पेश करते हुए हाल के दिनों में कई बड़े राज्यों से अलग होकर डेवलपमेंट के लिए छोटे राज्य का पुनर्गठन हुआ है। कटिहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वह इस आंदोलन को लेकर आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर जन आंदोलन चलाने की सोच रहे हैं, जिसकी रूपरेखा तैयार है और जल्द ही बड़े कार्यक्रमों के साथ इन बातों को रखा जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने आज एक ऐतिहासिक कदम लेने का फैसला लिया है। हमारे जो है कटिहार, पूर्णिया और अररिया, किशनगंज के तमाम लोग जो हैं, हमारे बातचीत हुई। अभी सिलीगुड़ी में हम लोग बैठक किए थे और इस पर हम लोगों ने एक जन जागरण करने की तैयारी में हम लोग जुटे हैं कि एक सीमांचल के राज्य का जो दर्जा हम लोगों को मिले और सीमांचल राज्य का निर्माण हो। और हमारा जो है मुख्यालय जो पूर्णिया के लिए हम लोग मुख्यालय की मांग कर रहे हैं और हमारा हाईकोर्ट जो पूर्णिया हो, सीमांचल राज्य का मुख्यालय पूर्णिया हो, एयरपोर्ट की जो है जो सारी सुविधाएं एक राज्य को मिलना चाहिए। और अगर सीमांचल के विकास होना है तो राज्य का होना अत्यावश्यक है। इसलिए हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि जोर शोर पुरजोर तरीके से इस बात को हम लोग उठाएं और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाएं ताकि सीमांचल राज्य का पुनर्निर्माण हो सके। बिहार से कटना क्यों चाह रहे हैं? बिहार से कटना नहीं है। जैसे कि परिवार, आप देखते हैं कि परिवार की जो संख्या होती है, आप भी घर में कई परिवार है, आपके दादाजी के परिवार के लोग कितने बट गए, आपके पिताजी के भाइयों में बंटवारा हो गई, आपके भी भाइयों में बंटवारा होने के कगार पे है। तो हमारे यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जैसी तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से लोगों के आम जन तक विकास को पहुँचाने के लिए राज्य का गठन अति आवश्यक है। हम ये नहीं चाहते, हम बिहार से अलग कहाँ होना चाह रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान के पार्ट हैं। तो बिहार से झारखंड क्यों अलग हो गया? 2 जिले का जो सिक्किम है वो राज्य है, 3 जिले का मेघालय राज्य है। हमारा जो है ये 15-16 जिला जो है हमारे आस पड़ोस के जिला हैं और इतनी बड़ी आबादी है, इतने लोग हैं, इतना क्षेत्रफल है। तो इसमें विकास के लिए हम चाहते हैं कि सीमांचल राज्य बने और इसमें सारे लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। आप लोगों की, तमाम पत्रकार बंधुओं की सहभागिता होना चाहिए, हमारे वकील बंधु हैं उनकी सहभागिता होना चाहिए। हमारा जो है एक कि 2 घंटे में हम जो है राज्य मुख्यालय पहुँचे, तो हम कहाँ से राज्य मुख्यालय पहुँचेंगे? आज हमारे यहाँ एम्स का निर्माण होना चाहिए। आप पटना बना दिए, यहाँ से रोगी जाते जाते मर जाता है। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं, हाँ आप देखिए अभी एयरपोर्ट नहीं है हमारे यहाँ, पूर्णिया एयरपोर्ट रहते हुए भी हम जाते हैं, बागडोर जाते हैं प्लेन पकड़ने के लिए। वहाँ जाते जाते हमारा जितना देर में हम वहाँ जाते हैं उससे पहले हम दिल्ली पहुँच जाते। तो इन सारी सुविधाओं के लिए एक राज्य का गठन होना अति आवश्यक है। इसी के आधार पर झारखंड बना। उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने झारखंड राज्य की परिकल्पना की, बना। उत्तराखंड वालों ने की परिकल्पना की, हुआ। अभी देखिए आपका जो है तेलंगाना राज्य बना, आंध्रा से कटकर। छोटा छोटा जिला लेकर वो राज्य बना रहे हैं और हमारे पास इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, इतने जिला है, हमारे सब डिवीज़न हैं और हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो हमारा एक ही मानना है कि सीमांचल के बारे में एक महादलित महिला को जो है जंजीर में बांध के रखा है, कानून क्या कहता है इस पर? अगर कोई महिला को जंजीर में बांधना, महिला को जंजीर बांधना और महादलित से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई महादलित के साथ कोई अत्याचार करता है तो माना जाएगा कि वो महादलित पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन जैसा कि जानकारी मिली है कि उसके फैमिली मेम्बर के द्वारा ही उसको जंजीर से, चूँकि मेंटल हेल्थ के कारण जो है, उसकी मेंटल हेल्थ की डिसऑर्डरनेस के कारण उसको जो है जंजीर से बांध कर रखा गया है, जो सरासर गलत है। और जो हमारा जो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 जो बना है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो है प्रोवाइड है कि हर लोगों को फ्रीडम है और उनके लाइफ को सर्वाइव करने की। और इसके लिए हमारे ह्यूमन राइट्स को जो है
ह्यूमन राइट्स में हमारे जो है प्रोविज़ो है, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम में भी है कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के जो है AD जवान साहब जो होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं ज़िले में, वो हैं, फिर कलेक्टर हैं हमारे यहाँ। वो सारे लोगों को देखना है, इन सारी चीज़ों को, इन सारी बिंदुओं को देखना है कि जो भी कोई व्यक्ति अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डरनेस से अगर कोई सफ़र करता है तो बीइंग ए पार्ट ऑफ द इंडिया और बीइंग द सिटीजन ऑफ द इंडिया, ये हम लोगों का एक अधिकार है कि उसको प्रॉपर केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उसको एडमिट करें। और उसको पुलिस की भी ड्यूटी बनती है, हमारा बीइंग सिटीजन हमारा भी ड्यूटी बनता है, हम देखते हैं तो। और जो भी लोग इस तरह का करते हैं तो वो एक तरह की जाति है, और इस तरह के लोगों को पनिश करने की प्रोविज़न है कानून में। अगर इस तरह से करते हैं तो उनको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए।